मैं सरफराज मुबीन आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग जैव प्रक्रम के अगले लेक्चर में अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग ये समझ लें कि अमीबा क्या है। तो अमीबा एक तरह का एक कोशिकीय जीव है। मतलब ये जो जीव बना हुआ है वो एक कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। इसमें आपको बहुत तरह का कोशिका देखने को नहीं मिलेगा, ये एक ही तरह का कोशिका है। ठीक है, तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा का एक और खासियत यह है कि यह एक तरह का प्राणी संपोषी जीव है। प्राणी संपोषी का मतलब क्या होता है? वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल अवस्था में अपनाती हो, मतलब ग्रहण करती हो, उसको हम लोग प्राणी सम बोलते हैं। और यह इसकी एक और खासियत है कि यह एक सर्वाहारी जीव है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अमीबा एक प्राणी संपोषी एवं सर्वाहारी जीव है। यह एक कोशिकीय तथा अनिश्चित आकार का जीव है। इसकी सबसे अच्छी और सबसे मेजर खासियत जो मतलब जिससे ये पहचाना जाता है वर्ल्ड में, जिसके लिए फेमस है कि अमीबा का किसी प्रकार का आकार नहीं होता है। अगर किसी से पूछा जाए पहली बार कि अमीबा क्या होता है तो उनका जवाब 100% यही होगा कि अमीबा वह है जिसका कोई आकार नहीं होता। तो अमीबा क्या होता है? एक अनिश्चित आकार का जीव होता है। इसके शरीर में पोषण के लिए किसी विशेष प्रकार की रचना नहीं होती। जैसे कि मनुष्य के बॉडी में, मनुष्य के शरीर में पाचन के लिए जो रचना होती है, पाचन प्रक्रिया के लिए या पोषण के लिए जो पोषण की जो प्रक्रिया चलती है उसके लिए जो चीज़ें होती है, उसके लिए जो ग्रंथियाँ होती है वो अलग अलग तरह की होती है। और मतलब कि अगर उसमें खून का सर्कुलेट कराना हो या फिर श्वसन प्रक्रिया करवानी हो या फिर जनन प्रक्रिया करवानी हो तो उस सब के लिए अलग अलग तरह का रचना होता है। उस सब के लिए अलग अलग तरह का आपको रचनाएं देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिलेगी। लेकिन अमीबा में पोषण के लिए किसी विशेष प्रकार की रचना नहीं होती। मतलब अमीबा एक कोशिकीय जीव है तो उस एक कोशिकीय जीव में कहाँ से पोषण के लिए कहाँ से जगह निकालेगा और जनन के लिए कहाँ से जगह निकालेगा और श्वसन के लिए कहाँ से जगह निकालेगा, वह उसी एक कोशिका के अंदर ही सारी प्रक्रिया को संपन्न कर रहा होता है। उसी में पोषण की भी प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो हम लोग समझ गए कि अमीबा में जो पोषण के लिए किसी विशेष प्रकार की रचना की जरूरत नहीं होती है। तो ये फिर अपना खाना कैसे ग्रहण करता है? यह अपने कूटपादों की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अब यहाँ पे जो एक शब्द है ना कूटपाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कूटपाद जो है ना इस पोषण वाले प्रक्रिया में एक तरह का की वर्ड है, मतलब कि बहुत ही गोल्डन वर्ड है। इसको अगर समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाएंगे कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। कूट का मतलब होता है नकली, पाद का मतलब क्या होता है? ये पैर, तो नकली पैर। मतलब अमीबा के पास कैसा पैर होगा? नकली पैर। अभी तो हम लोग समझे कि अमीबा किस पर कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव है। जब एक कोशिकीय जीव है तो उसके पास कहाँ से मुंह होगा, कहाँ से हाथ होगा, कहाँ से नाक होगा? वह एक कोशिका ही सब कुछ ही है उसके लिए। वो जब चाहे अपना मुंह बना ले, जब चाहे अपना क्या बना ले, पैर बना ले, क्योंकि वह अनिश्चित आकार का है। वो किसी भी आकार का हो सकता है, किसी भी आकार में ढल सकता है। तो कूट का क्या मतलब होता है? नकली। पाद का क्या मतलब होता है? पैर, तो नकली पैर। तो यह अपना कूट पादों की मदद से क्या कर रहा होता है? भोजन को ग्रहण कर रहा होता है। अब आगे और समझेंगे कि कैसे ग्रहण करता है। भोजन में अमीबा में पोषण की प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। अगर आप मनुष्य में जब अगर पोषण की प्रक्रिया देखेंगे तो उसमें बहुत लंबा प्रोसेस चल रहा होता है, बहुत ही लंबा प्रक्रिया चल रही होती है। लेकिन अमीबा में पोषण कितने चरणों में? 3 चरणों में। अब यहाँ पे 3 चरण हो रहा है तो अभी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक कोशिकीय जीव है। इसको तो अंदर जाना चाहिए और निकल जाना चाहिए। मतलब बोला जाए तो एक ही प्रक्रिया में खत्म हो जाना चाहिए, एक ही चरण में इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी ये कितना चरण लेता है? 3 चरण में संपन्न होता है। पहला चरण का नाम है अंतर्ग्रहण, जिसमें भोजन को क्या करता है? अपने अंदर अंतर्ग्रहण कर रहा होता है, ले रहा होता है। दूसरा क्या है? पाचन। उस भोजन को फिर अपने शरीर के अंदर क्या कर रहा होता है? पचा रहा होता है। उससे ग्लूकोज, एटीपी, ऊर्जा सबको क्या कर रहा होता है? अवशोषित कर रहा होता है और अपने बॉडी में पूरी तरह से वितरित कर रहा होता है, जिससे क्या करे कि शरीर का जो ऊर्जा शक्ति है वह संतुलन रहे और शरीर में ये विकसित कार्य जो टूट फूट अंदर चल रही होगी वो सब का मरम्मत अच्छे ढंग से हो रहा होगा। तो पाचन की प्रक्रिया होती है। पाचन के बाद जो फालतू जो चीज़ें बॉडी के लिए हानिकारक है, जो शरीर के लिए लाभदायक नहीं है, अब काम का नहीं है, उसको क्या करता है? फिर बॉडी से बाहर करता है, शरीर से बाहर करता है। उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग? बहिष्करण बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अंतर्ग्रहण में क्या होता है कि अमीबा भोजन के चरणों चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है। जैसे अमीबा का आकार अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे एक फिगर दिख रहा है अमीबा। ये सारे आकार जिसमें 4 आकार है वो अमीबा ही है, लेकिन चारों आकार क्या है? अलग अलग तरह का देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक तरह का आकार नहीं है। तो यहाँ से तो एक बात क्लियर हो गया कि अमीबा का कोई आकार नहीं होता। अगर आप गोल बना दे तो भी वह अमीबा, एक लंबा सा लाइन बना दे वो भी अमीबा कहलाएगा,
एक बहुत ही बड़ा गोला बना दे तो वो भी क्या हो जाएगा, अमीबा का आकार, किसी भी आकार का अमीबा हो सकता है। तो यहाँ पे भी अमीबा है, मान लेते पहले चरण में अमीबा इस तरह से उसको भोजन दिखा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, भोजन के दोनों तरफ कूटपाद बनाएगा जिससे भोजन को क्या कर सके, वो घेर सके और अपने अंदर लेने के लिए, अपने अंदर अंतर ग्रहण करने के लिए बना सके जगह कि अब ये भोजन मेरा है। तो क्या करेगा, कूटपाद का निर्माण करेगा। और ये कूटपाद कैसे, आपको दिख रहा है कि दो नकली पैर भोजन के दोनों तरफ बन चुका है। तो ये कूटपाद का निर्माण करता है और कूटपाद का निर्माण करने के बाद भोजन को अपने अंदर क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोल रहे होता है हम लोग, अंतर्ग्रहण बोलते हैं। अंतर्ग्रहण के बाद क्या करता है, भोजन को वो अपने शरीर के अंदर पचा रहा होता है कोशिका द्रव्य के अंदर और सारे बॉडी में फैला रहा होता है। उसका ऊर्जा, उसका ग्लूकोज, जो भी काम का चीज है सबको मतलब सारे बॉडी में वितरित कर देता है। अब उसके बाद जो फालतू चीज जो नहीं चाहिए शरीर को, उसको क्या करता है, बहिष्करण कर देता है, बॉडी से निकाल देता है। तो क्या बोले कि अमीबा भोजन के चारों ओर कूटपादों का निर्माण करता है, भोजन को घेर कर अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। भोजन कूटपादों का निर्माण किया, घेर कर क्या किया, अंतर्ग्रहण कर लिया, अंतर्ग्रहण कर लेता है। इस चरण में भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का अवशोषण होता है, मतलब जितना भी उसके अंदर पोषक तत्व है उसको क्या करेगा, वो अवशोषण करेगा। पोषक तत्व के अंदर क्या क्या आता है, प्रोटीन आता है, ग्लूकोज आता है, कार्बोहाइड्रेट आता है, इस सब का क्या करेगा, वो पोषक तत्वों का अवशोषण करेगा और अपने शरीर को लाभदायक पहुंचा रहा होगा। अपने शरीर में जो उसका काम है ऊर्जा को बनाए रखना और जो टूट फूट अंदर चल रही होगी इस कोशिका के अंदर, उस सब के मरम्मत में काम कर रहा होगा। क्या, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जो भी ऊर्जा सब पोषक तत्वों का ग्रहण करके यही काम कर रहा होगा। पचा हुआ भोजन को कोशिका द्रव्य में पहुंचाकर, जो पच गया भोजन उसको कोशिका द्रव्य में, कोशिका के अंदर एक कोशिका द्रव्य होता है उसमें पहुंचाकर पूरे शरीर में क्या करता है, वितरित कर देता है। मतलब कि पूरे शरीर को बांट देता है कि ये ऊर्जा तुम्हारा, ये ऊर्जा तुम्हारा, ये ऊर्जा तुम्हारा, सारे को बांट दिया। मतलब जो भी पोषक तत्व मिला सबको पूरे बराबर इक्वली क्या क्या डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद होता है बहिष्करण की प्रक्रिया चालू। बहिष्करण में क्या होता है कि इस चरण में अमीबा शरीर के सतह के किसी भाग में क्या करता है, एक छिद्र का निर्माण करेगा। और वो भी छिद्र कैसा होगा, तो अस्थायी छिद्र होगा। मतलब अमीबा अब छिद्र बनाएगा लेकिन वो छिद्र हमेशा के लिए नहीं होगा। वो जो छेद बनेगा, वो जो होल बनेगा, वो हमेशा के लिए वो होल नहीं होगा, वो उसी समय के लिए होल होगा जब उसको भोजन अपने शरीर से बाहर निकालना है। अपचा भोजन को क्या करना है, अपने शरीर से बाहर निकालना है। इसीलिए बोला गया कि किसी भाग में एक अस्थायी छिद्र का क्या करता है, निर्माण करता है, जिससे होकर अपचा भोजन निकल जाता है। जिससे होकर क्या करता है, अपचा भोजन निकल जाता है। और इस चरण के बाद अमीबा में पोषण की प्रक्रिया क्या होती है, पूरी तरह से संपन्न हो जाती है। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, लेकिन इस टॉपिक पर किसी भी ना स्टूडेंट का नज़र होता है ना टीचर का नज़र होता है। टीचर से पूछो तो सिर्फ अमीबा के बारे में इतना बताएंगे कि अमीबा हुआ है जो किसी आकार का नहीं होता है। लेकिन एग्जामिनर कभी कभी आपको 2 नंबर में और कभी कभी 5 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन जब 2 नंबर में पूछता है तो हमारे पास लिखने के लिए वर्ड्स बहुत होते हैं अमीबा के बारे में, इतना लिख देते हैं कि नंबर हमको अच्छे से मिल सकता है। लेकिन जब 5 नंबर में पूछता है तो बच्चे वहाँ पे रह जाते हैं हकबक कि अब क्या लिखना है, क्योंकि 2 नंबर में मेरे पास वर्ड्स, शब्द जो है वो कम है और कम शब्दों को बहुत बड़ा बनाना है, वो तो किसी को अभी आता ही नहीं है, तो वो हम कर नहीं पाएंगे। तो इसके बारे में पूरी अच्छे से जानकारी रखना पड़ेगा ताकि अगर एग्जाम में 5 नंबर में पूछे तो हम उसको बहुत ही अच्छे से लिख सके कि अमीबा में पोषण होती है वो 3 चरणों में संपन्न होती है। अमीबा में फिर फिगर किस तरह से बनाना है वो सब अब हमको आना चाहिए ताकि एग्जाम में जाके लिख सके। जब हम लोगों का एग्जाम हुआ था पर्सनली मेरा, तो उसमें अमीबा में पोषण के बारे में ना हम सोच कर गए थे कभी कि इसके बारे में पूछेगा और ना बाकी कोई। वहाँ पे जाने के बाद जब अमीबा में पोषण 5 नंबर में पूछा गया तब फिर वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि लिखना क्या है। तो आपको ये सारे वर्ड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सारा वर्ड है क्या, और इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो आपको नहीं बताया गया। इससे पहले वाले क्लास में भी और अभी भी जो नया शब्द आया उसको बहुत ही अच्छे से समझाया गया, जैसे कि कूटपाद। इस वाले पूरे लेक्चर का एक तरह का कीवर्ड है, आपको इसको समझना पड़ेगा कि कूटपाद क्या है। कूट का मतलब ही होता है नकली, कूटनीतिज्ञ बोलते हैं ना हम लोग, कूटनीतिज्ञ। तो उसमें चालाकी चल रहा होता है, चालाक भी कुछ जो होता है ना, चालाक जिसको बोलते हैं वो भी एक तरह का नकली खेल खेलता है। तो हम लोग कूट का मतलब ही होता है नकली, और पाद का क्या मतलब होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पैर। तो नकली पैर का निर्माण करता है अमीबा, जिससे अपने भोजन को चारों तरफ क्या करता है, घेर कर अपने शरीर के अंदर अंतर्ग्रहण करता है। अंतर्ग्रहण करने के बाद उस भोजन का पोषक तत्वों का अवशोषण होता है
और अवशोषण होने के बाद क्या करता है, वो कोशिका द्रव्य में भेजता है और कोशिका द्रव्य पूरे शरीर को क्या करती है, इक्वली बराबरी क्या करती है, वितरित कर देती है, बांट देती है। और इसके बाद होती है बहिष्करण की प्रक्रिया चालू, जिसमें अपचा भोजन को अमीबा क्या करती है, अपने शरीर से बाहर निकाल देती है एक अस्थायी छिद्र की मदद से। तो इसमें बहुत भारी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है, लेकिन हमको यहाँ से रखना पड़ेगा दिमाग में, वर्ड शब्द रखना पड़ेगा। शब्द बहुत बड़ा खेल है, हमको बहुत बड़ा नॉलेज के पीछे नहीं जाना, शब्दों के पीछे जाना है कि शब्द क्या है। उस शब्द को अगर पकड़ ले, उस शब्द को समझ ले, तो उस शब्द के पीछे जो है ना छोटे छोटे शब्द से मिला के हम बहुत बड़ा सेंटेंस, बहुत बड़ा ऐसे बना सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ हम लिख सकते हैं। तो अमीबा में पोषण के बारे में बस इतना ही था आज के लेक्चर में, बस इतना ही। आप लोग इसके पीछे भी अगर पोषण हो या जैव प्रक्रम के बारे में समझना हो तो इसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ, आप लोग जाकर बहुत ही अच्छे से वहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर आपको समझ में बहुत ही अच्छा है तो आप उस तरह से कमेंट और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।